Hello dear students, today again we are going to start statistics. कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं हमारे पास जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है उनको हम लेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले जो हम क्वेश्चन ले रहे हैं वो है मीन यहाँ पे हमें गिवन है 50 और हमें यहाँ पे पी की वैल्यू जो है वो फाइंड करके दिखानी है। तो सिंपल क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे ये। और क्या है क्वेश्चन में, फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है, इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पे एफ है हमारे पास, एफ आई जिसको हम बोल रहे हैं, और यहाँ पे ये कौन है, एक्स आई। एक्स आई का मतलब क्या है कि हमें क्या फाइंड करनी है, यहाँ पे मिड वैल्यू जो है वो क्लास इंटरवल की फाइंड करके दिखानी है। तो मिड वैल्यू 0 प्लस मिड वैल्यू कैसे निकाली जाती है, 0 प्लस 20 यानी दोनों का सम करके 2 से डिवाइड। तो 20/2 कितना होता है हमारे पास, यहाँ पे 10, यहाँ पे आ गया 10। और इसी के साथ हमें यहाँ क्या निकालना है, एफ आई और साथ में एक्स आई का प्रोडक्ट। तो 70 और 10 कितना बन जाएगा हमारे पास, यहाँ पे 170, राइट। इसी तरह से यहाँ पे 20 और 40 का सम कितना होता है, 60 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ पे 30, और 30 को p से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बन जाएगा हमारे पास 30p। 60 प्लस 40 कितना होता है 100, 100 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 50, और 50 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 32 से, तो कितना आएगा 0, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15 प्लस 1 कितना हो जाएगा 60। 60 प्लस 80 कितना बनता है हमारे पास 140, 140 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 70। अब 70 को 24 से मल्टीप्लाई करते हैं कितना आएगा 0, 7 4 ज़ा 28, 7 2 ज़ा 14 प्लस 2 कितना हो जाएगा 16, राइट। 80 प्लस 100 कितना होता है 180, 180 का हाफ कौन होता है 90, 90 को 19 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 9 9 ज़ा 81 और 8 प्लस 8 16, 17 आ गया यहाँ, राइट। ये हमारे पास टोटल जो है एफ आई एक्स आई की वैल्यूज़ आ गई हैं। अब इनको भी सम करके यहाँ पे हम लिख लेते हैं, ये पी तो अलग लिखेंगे क्योंकि पी तो ऐड ही नहीं होगा किसी में, पी को अलग से लिख लेते हैं। अब देखिए 32 प्लस 10 कितना हो जाएगा 42, 42 प्लस 7 कितना होता है 49, 49 आ गया हमारे पास, और 24 और 19 कितना आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे 43। तो कितना बन गया हमारे पास 92 प्लस पी, ये वैल्यू आई है हमारे पास सुमेशन एफ आई की, राइट। अब इसी तरह से हम इनको प्लस कर लेते हैं, ये कितना है हमारे पास 1600 प्लस कितना है 1680, 1710 प्लस 170, इनको पहले प्लस करते हैं, 0 आ गया, 8 प्लस 1 9, और ये कितना हो गया 7 7 14 15 16 और 1, 6 प्लस 6 12 13 14, और 14 में 7 किया 1, और ये कितना आ गया यहाँ पे 5। तो ये बन गया 5160 प्लस जो 30p है वो अलग रहेगा इस तरह से। तो ये वाली वैल्यू किसकी आ गई हमारे पास, एफ आई एक्स आई की, राइट। इसके बाद हमें क्या निकालना है यहाँ पे मीन। अब मीन का फॉर्मूला लगाते हैं, मीन का फॉर्मूला क्या होता है, सुमेशन एफ आई एक्स आई ओवर कितना होता है सुमेशन एफ आई। मीन कितना दे रखा है हमारे पास यहाँ पे 50, और सुमेशन एफ आई एक्स आई की वैल्यू कितनी है 5160 प्लस कितना यहाँ पे 30p ओवर कितना आ जाएगा यहाँ पे 92 प्लस कितना हो जाएगा p। अब इनको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 50 ब्रैकेट स्टार्ट 92 प्लस p इज इक्वल टू कितना बन जाएगा 5160 प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पे 30p, राइट। अब हमें क्या करना है, ब्रैकेट्स को ओपन करना है, 50 को 92 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 5 2 ज़ा 10, 5 9 ज़ा 45 प्लस 1 कितना हो जाएगा 46 प्लस कितना आ जाएगा यहाँ पे 50p, 5160 प्लस कितना है 30p। अब हमें क्या करना है, p वाली जो टर्म्स है वो सेपरेट कर लेनी है लाइक दिस, 50p माइनस 30p, एंड नाउ वी विल राइट 5160 माइनस 4600। अब दोनों को हम क्या करते हैं यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करके देखिए कितना आता है, 60 तो आ गया, 11 में से 6 गए कितना आ जाएगा यहाँ पे 5, और यहाँ पे कितना आ रहा है 20p। तो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे 560 अपॉन कितना हो जाएगा 20, 0 0 गेट कैंसल्ड, 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16। तो p की वैल्यू जो हमें फाइंड करनी थी वो हमारे पास आ गई है, p इज इक्वल टू 28, राइट। इसी से मैच करता हुआ हमारे पास एक और प्रॉब्लम है जिसमें हमें मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकालनी है। ये देखिए मीन इज ऑलरेडी गिवन, मीन हमें गिवन है और हमें यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसको भी एक बार ट्राई कर लेते हैं साथ में हम। ये हमारा कौन है एफ आई अपॉन कितना हो जाएगा यहाँ पे एक्स आई, और सभी एक एक बार खुद से भी प्रैक्टिस करें इन सब क्वेश्चंस की ना, खुद से कि आपसे हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं।
और यहाँ पे कितना आ जाएगा FI और साथ में कितना हो जाएगा XI। तो XI कितना है 0 + 20 कितना होगा, इसको 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 10 और 5 को 10 से मल्टीप्लाई किया कितना आ गया जी 50। 20 + 40 कितना होगा 60। 60 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा यहाँ पे 30। 8 को 30 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 240। 60 + 40 कितना होगा 100। 100 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा यहाँ पे 50। तो 50 को x से करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 50x आ जाएगा। 60 + 80 कितना होता है यहाँ पे 140। 140 को 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा जी 70। 140 को 2 से डिवाइड करेंगे ना 70 आ जाएगा। अब 70 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा यहाँ पे 840। 80 और 100 कितना आ जाएगा 180। 180 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 90 और 7 9 से कितने होते हैं 633 63 और ये कितना आ जाएगा 630। 120 और 100 220 बन गया तो इसे क्या लिखेंगे 110 और यहाँ पे कितना बनेगा 88 880 आ जाएगा हमारे पास। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। ऊपर कितना बनेगा 290 बन गया, नीचे वाला ऐड करके लिख लेते हैं यहाँ पे 0 4 + 3 7 7 7 14 15 का 1 8 8 था 8 और 8 16 17 17 में 6 प्लस कर लो कितना आ जाएगा हमारे पास 23। इनको प्लस करते हैं 0 2640 आ गया 2640 प्लस कितना हो जाएगा जो 50 है वो x है ना उसके साथ मल्टीप्लाई में, तो उसको हम नॉर्मल एडिशन में नहीं लेंगे, राइट। अब इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। 12 + 8 20 25 25 में 7 प्लस के 32 + 8 कितना हो जाएगा 40 + x आ गया। तो ये आपके पास वैल्यू आई है FI की और ये वाली वैल्यू जो आ रखी है वो कितनी आई है FI XI। अब मीन का फॉर्मूला लगा लेते हैं हम, डायरेक्ट मेथड है ये मीन को निकालने का। जो ये फॉर्मूला मैं लगा रही हूँ यहाँ पे FI XI ओवर कितना हो जाएगा सुमेशन FI। तो मीन हमें दे रखा है यहाँ पे 62.8 है और FI XI कितना है 2640 प्लस कितना है यहाँ पे 50x अपॉन कितना हो जाएगा यहाँ पे 40 + x। तो अब क्या करेंगे 62.8 को हम करेंगे 40 + x के साथ मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई हो रही है ये 2640 प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पे 50x। तो 0 4 8 कितने होते हैं 32 और 4 2 8 9 10 11 11 4 6 24 और ये कितना हो जाएगा 2512 पॉइंट कितना आ गया यहाँ पे 0 प्लस कितना हो जाएगा 62.8 साथ में कितना हो जाएगा x = 2640 प्लस कितना हो जाएगा 50x। अब क्या करते हैं जो वेरिएबल टर्म्स हैं उनको सेपरेट कर लेते हैं, कॉन्स्टेंट्स को एक साइड कर लेते हैं। 62.8x minus 50x we will write it like this and here we will write 2640 minus 2512। यहाँ पे डेसिमल है, यहाँ एक डेसिमल है, राइट। तो कितना आ जाएगा हमें इनका माइनस करके हमारे पास आएगा 0.8x और 2 और ये 1। 10 में से 2 गए कितना हो जाएगा 8, 3 में से 1 गए कितना हो जाएगा यहाँ पे 2 और ये आ गया वैल्यू। तो कितना आ जाएगा 128 ओवर कितना हो जाएगा 12.8। पॉइंट हटा के यहाँ पे डेसिमल हटा के यहाँ पे 0 लग गई है तो वैल्यू कितनी आ गई है x। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई है x की कितनी x = 10, राइट। तो इस तरह से हम मिसिंग फ्रिक्वेंसी के क्वेश्चंस करेंगे। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं इसी से मैच करता हुआ, देखिए क्या है। मीन और मीडियन फाइंड करने के लिए इस क्वेश्चन में हमें बोला जा रहा है। तो सबसे पहले तो हम मीन का ही अरेंजमेंट करते हैं कि मीन के लिए हमें क्या क्या करना, क्योंकि अभी हम करके हटे हैं और हमें याद भी है। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है यहाँ पे मिड वैल्यू फाइंड करनी पड़ती है। तो मिड वैल्यू किसे बोला जाता है XI से डिनोट करते हैं उसको। फिर क्या बनता है हमारे पास FI XI और मीडियन के लिए हमें रिक्वायरमेंट है कॉम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी की। तो इसीलिए मैंने फिर यहाँ तक ही टेबल बना लिया ये, ताकि हमें इतना तो बनाना ही है। 0 + 4 यानी 4/2 कितना आ जाएगा जी 2। मिड वैल्यू कितनी आ गई है 2। फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई करिए कितना आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे 6। 4 + 8 कितना होता है 12। 12/2 कितना हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे 6। 6 5 कितने होते हैं यहाँ पे 30। 12 + 8 कितना होता है 20। 20 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 10। 9 10 कितने होते हैं 90। 16 + 12 कितना आ जाएगा हमारे पास 28। 28 को 2 से डिवाइड करेंगे 14 तो कितना आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे 70। और इसी तरह से 20 यहाँ पे कितना हो जाएगा 36 को करेंगे 2 से कितना आ जाएगा यहाँ पे 18। 36 को हम 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 18 और यहाँ पे कितना आ जाएगा इसको करके 54, राइट। अब पहले इन्हीं का सम ले लेते हैं। 0 9 + 3 कितना हो जाएगा 12 + 1 13 13 + 7 20 25 ये आ गया, राइट।
और इन सब का फ्रीक्वेंसी को ऐड करके हमारे पास कितना आता है 25, यानी सुमेशन एफ आई कितना है 25 और सुमेशन एफ आई एक्स आई कितना है 250। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकाली जाती है, जैसे यहाँ पे 3 है, ये 3 रहेगा, 3 + 5 कितना होता है 8, 8 + 9 कितना होता है यहाँ पे 17, 17 + 5 कितना होता है 22, 22 + 3 कितना होता है 25, इट्स 25, राइट। अब हम यहाँ पे दोनों चीज़ें निकाल देंगे। पहले हम यहाँ पे इस पोर्शन में मीन निकाल लेते हैं, और मीन का फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है, क्या है, सुमेशन एफ आई एक्स आई ओवर कितना होता है सुमेशन एफ आई। तो ये कितना है यहाँ पे 250 ओवर कितना है यहाँ पे 25, कैंसिल हो गया, आंसर कितना आ गया 10। इसी तरह से हम यहाँ पे मीडियन फाइंड करेंगे, तो मीडियन का फॉर्मूला लिख रही हूँ यहाँ पे एल प्लस, फॉर्मूलाज बिल्कुल बाय हार्ट लर्न होने चाहिए। एक भी फॉर्मूले में अगर आपने टर्म इधर से उधर की, सारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पे प्लस छोड़ देते हैं, वो मल्टीप्लाई कंसीडर कर लेते हैं और एंड में जाते जाते मल्टीप्लाई करना शुरू कर देते हैं, गलत। पहले प्रॉपर फॉर्मूला लिखिए और अच्छे तरीके से उसमें वैल्यूज पुट करेंगे। अब जरा इसका मीडियन का तरीका देख लेते हैं। एन कितना है 25, एन किसको बोला जाता है, जो ये फ्रीक्वेंसी ऐड होके आई है। 25/2 कितना आ रही है 12.5। अब देखिए कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में 12.5 इसके अंडर आ जाएगा, 17 के अंडर आ जाएगा, क्योंकि 8 तो छोटा रह गया और 17 ठीक है। तो हमारा इंटरवल कौन सा सिलेक्ट हो गया यहाँ पे, ये वाला 8 12, और फ्रीक्वेंसी जो है हमारी ये 9 है, और इसी तरह से यहाँ तक आ गए हम, ये यहाँ तक 17 के नीचे तक। तो यहाँ पे L कितना है, लोअर लिमिट कितनी है 8 है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऊपर वाली ली जाती है, फ्रीक्वेंसी पैरेलल वाली ली जाती है वो 9 है, और गैप कितना है 4 है। सारी वैल्यूज यहाँ पुट करते हैं। 8 + 12.5 माइनस 8 ओवर कितना हो जाएगा 9 इंटू कितना हो जाएगा 4, कितना आ गया यहाँ पे 8 प्लस कितना आ जाएगा 4.5 ओवर 9 इंटू कितना हो जाएगा 4, 9 5 = 45, 8 प्लस कितना हो जाएगा 2.0, आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पे 10। तो इस तरीके से हम जो है इसका मीन और मीडियन फाइंड कर सकते हैं, राइट। थैंक यू सो मच।